मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जो सत्य है, इसके अलावा और इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। और मेरे ख्याल से शायद ये ज्योतिष से हट करके हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मकांड से संबंधित है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके के टॉपिक को हम उठाते रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं पसंद आता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारा भी उससे मनोबल बढ़े और आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे कि जिसे नकारा नहीं जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, देखिए जन्म कुंडली में हरदम जथा नामा तथा गुणा, जन्म कुंडली में हरदम हम जन्म की ही बात करते हैं और 8वें स्थान से मृत्यु की बात करते हैं। तो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो एक अंतिम संस्कार होता है। 16 संस्कारों में एक अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ संस्कार है। मतलब इससे बड़ा, इससे अच्छा कोई संस्कार ही नहीं है कि व्यक्ति सारे कामों से निवृत्त होकर के और ईश्वर की शरण में चला जाता है। दाह संस्कार है। तो आज इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म में हम ये बिल्कुल कतई नहीं मानते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, उसका जीवन का अंत हो गया। हम ये मान लेते हैं कि उसने अपनी देह को बदला है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब इस शरीर को छोड़कर करके वो व्यक्ति पुनः किसी नए शरीर में आत्मा जो है वो धारण करती है। मतलब शरीर जैसे हम लोग वस्त्र को बदलते हैं, उस तरह से आत्मा भी शरीर को बदलती है। इसी का नाम मृत्यु है। ये हिंदू धर्म संस्कृति में इसे कहा गया है। या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर शरीर में नहीं जाता है, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं और पाप नहीं किए हैं, सारे कार्य पूर्ण के किए हैं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति माने आवागमन के बंधन से उसे मुक्ति मिल जाती है कि 84 लाख योनियों में अब उसका भ्रमण जो है नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा आरंभ होती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने के पीछे यही एक कारण होता है कि उसका जो शरीर है उसके पीछे जो दाह संस्कार किया जाता है, उसके पीछे यही एक कारण है। मृत शरीर से निकलकर आत्मा के मार्ग पर गति प्रदान की जाती है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखिए, हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, छित, जल, पावक, गगन और समीर। तो छित, जल, पावक माने अग्नि। तो इस शरीर को हम अग्नि में समर्पित करते हैं, तो जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसमें और भी तमाम संस्कार होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती, जिसकी चर्चा हम यहाँ आज करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। अब बात करते हैं कि 16 संस्कार होते हैं जन्म से लगा करके, जन्म में अन्नप्राशन और विवाह संस्कार और ये इस तरीके से तमाम संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, और अंत में सबसे होता है दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में की 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं कि जब स्वाभाविक मृत्यु हो, शरीर उपलब्ध हो, माने मरने वाले का शरीर उपलब्ध हो। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि शरीर का पता ही नहीं लगता है, उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। जैसे मतलब मर गया और लावारिस में उसे कहीं जला दिया गया, उसका संस्कार कर दिया गया। माने जब शरीर की स्थिति, तो 2 स्थितियां बनती हैं। हम बात करेंगे जब शरीर उपलब्ध हो तब हमें क्या करना चाहिए, तब दाह संस्कार की क्रिया कैसे करनी चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद, व्यक्ति मरा,
पुत्र या पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए। ये 4 बांसों में लेकर के कंधा, ये बहुत ही ऐसी प्रक्रिया हर व्यक्ति को पता है और हर घर में कोई न कोई मरा है। अच्छा, अब इसके बाद में उसका जो विधान है उसका अग्निदाह उसे करना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात सबसे पहले भूमि को गोबर से लीपना चाहिए। जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, गोबर से लीप करके जल से मंडल बनाना चाहिए। माने जल को किनारे किनारे डाल करके एक रेखांकित कर देना चाहिए कि मतलब ये गोबर में जितना लीपा गया हो तो जल से रेखा एक बना देना चाहिए। इसके बाद तिल और कुश को बिछाकर व्यक्ति को उसके ऊपर सुला देना चाहिए। तुरंत तो दाह संस्कार हो नहीं जाता है। व्यक्ति मरने के बाद रिश्तेदारों का आवागमन बना रहता है, तो उस मिट्टी को जमीन पर कैसे रखेंगे, उसकी प्रक्रिया ये है कि गोबर से लीप दें और लीप करके पानी से चौतरफा एक किनारे किनारे पानी को डाल करके एक मंडल और कुश बिछाएं और तिल बिछाएं, इसके ऊपर उस शरीर को सुला दें, लिटा दें और ये मान करके चलें कि वो व्यक्ति सो रहा है। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता है तब तक उस व्यक्ति को मरा हुआ नहीं मानते हैं, सो रहा है। फिर उसके मुख में जब उसे ले जाते हैं तब उसे बांसों में बांध करके उसे ले जाए। मुख में स्वर्ण तथा पंचरत्न डालना चाहिए, जो उपलब्ध हो, जैसी स्थिति हो इसके हिसाब से डालना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मंडल युक्त भूमि पर प्राण त्याग करने से व्यक्ति को अन्य योनि प्राप्त करने में सहायता रहती है। जब व्यक्ति या तो पता लग जाए कि व्यक्ति मरने वाला है तो उसको तुरंत जमीन पर जो है लिटा दें, तो उसे दूसरे व्यक्ति मतलब दूसरे देह पर दूसरी योनि प्राप्त करने में सरलता मिल जाती है। अन्यथा उसकी आत्मा वायु लोक में भटकती रहती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। मृत्यु काल में मरणासन व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। जब ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति मरने वाला है, दोनों हाथों में कुश को रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है, तो विष्णु लोक को इससे प्राणी चला जाता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पुत्रादि पुत्र और जो परिवार के लोग हैं स्वयं स्नान करें। शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाएं, नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद शरीर में चंदन आदि सुगंधित चीजों का लेप करें। और दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने का विधान है। वशिष्ठ संहिता में 6 पिंड देने का विधान दिया गया है। पहला पिंड जो है, पहला पिंड मृत्यु स्थान पर दिया जाता है जहाँ पर उसकी मृत्यु होती है। दूसरा पिंड दरवाजे पर, जिस दरवाजे से शव को निकालते हैं। और तीसरा चौराहे पर दिया जाता है। चौथा विश्राम स्थान, जब पीपल के नीचे शव को रखते हैं, विश्राम स्थल वो होता है, वहाँ दिया जाता है। 5वां चिता और छठा संचयन के समय। चिता में जब आग लगाई जाती है तब पिंड का दान दिया जाता है। और संचयन का मतलब ये है कि जब अस्थियों को हम बीनते हैं उस समय पिंड का विधान होता है। इस तरीके से 6 पिंड का विधान करना चाहिए। इसके बाद शव को बंद बांधुओं को शमशान घाट ले जाना चाहिए और वहाँ शव को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके स्थापित करना चाहिए। मतलब जहाँ भी शव का हम दाह संस्कार करें वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ को सिर करें और उसे स्थापित करें। दाह क्रिया के लिए पुत्रादि मतलब पुत्र या पौत्र मतलब परिवारी जन तृण काष्ठ तिल और घी लेकर जाना चाहिए। साथ में घी और तिल। शमशान पर घर में दाह संस्कार के सभी कार्य दक्षिणामुखी होकर करना चाहिए। दाह संस्कार के शमशान घाट में जितने भी कार्य किए जाए सब कार्य करते समय मुंह जो है दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दाह संस्कार करने से पूर्व स्वच्छ भूमि पर अग्नि स्थापित कर शव को चिता में जलाने का क्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग चिता में जल जाए उस समय कर्ता तिल मिश्रित घी की आहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो उस समय जब आधा जल जाए तो घी और तिल
वगैरह मिश्रित करके परिवार के जितने भी लोग हैं वो उसके ऊपर छोड़ें। इसके बाद में भाव विभल होकर के माने कातर आत्मा से, आत्मीय जन से और रुदन करना चाहिए, रोना चाहिए। इस प्रकार करने से मृतक को अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। दाह क्रिया, अब तो ये दाह क्रिया हो गई। इसके बाद में अस्थियां जब संचयन की जाती हैं तो इसके बाद में किसी जलाशय पर जाकर सभी परिजनों को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यहाँ तो लोग स्नान ही नहीं जो करते हैं कि मिट्टी में गए और करने के बाद उन्होंने पानी लिया और पानी ऊपर जो छिड़क लिया और नाश्ता किया, जो चलते बने। तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए तथा दक्षिणामुखी होकर मृत प्राणी के लिए तिल युक्त जलांजलि देना चाहिए। मतलब पानी में तिल को डाल करके जब स्नान कर लें तो जलांजलि माने जल से एक अर्घ देना चाहिए कि अब आपसे हम निवृत्त हो रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। 100 दाह जलांजलि के बाद स्वजनों को अश्रुपात नहीं करना चाहिए। जब तिल से जलांजलि आप दे दें, इसके बाद में रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि रोते हुए बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए हुए आंसू और कफ का मृतक को पान करना पड़ता। मैंने बहुत कष्ट होता है उस व्यक्ति को कि जलांजलि देने के बाद अगर वो व्यक्ति रो रहा है। फिर घर के लोगों को रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोने में आंसू और कफ इत्यादि जो कुछ बहता है वो उस व्यक्ति को पीना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। घर के द्वार पर पहुंचने पर नीम की पत्तियों को दांत से काटकर आचमन करें तथा घर में प्रवेश करें। नीम की पत्ती और मिर्च वगैरह से आचमन करके घर में प्रवेश करें। अब दाह संस्कार मुहूर्त की बात करते हैं। दाह संस्कार का भी एक मुहूर्त है। जब मृत शरीर उपलब्ध होता है तो दाह संस्कार के लिए मुहूर्त चयन की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जब मान लीजिए व्यक्ति कोई घर में मरा है या 60 साल 80 साल की उम्र उसकी हुई है, घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरा है, तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जब किसी के मृत शरीर का दाह संस्कार पंचक के नक्षत्र में करना हो तो मुहूर्त समय का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसमें पंचक हो और पंचक लगी हो, पंचक में अगर दाह संस्कार करना हो, उसमें मुहूर्त को निकालना चाहिए। पंचक नक्षत्र में अब आप ये समझ लीजिए पंचक नक्षत्र होते क्या है। पंचक नक्षत्र में धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण, धनिष्ठा एक नक्षत्र है जिसके अंतिम 2 चरण सदिशा, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद व रेवती आते हैं। इस 5 नक्षत्रों में मृत्यु होने पर दाह संस्कार से पूर्व पंचक शांति करानी होती है। बात को जो समझ रहे, इन 5 नक्षत्रों में अगर कोई व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो दाह संस्कार से पूर्व पंचक की शांति करानी चाहिए। माने 5 पिंड और उनके साथ में रखने चाहिए कि ये मान करके जो चलना चाहिए, इनके साथ ही 5 लोग और हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है। ये पहली कंडीशन तो ये है कि घर का कोई बुजुर्ग खत्म हुआ है और मिट्टी घर में है, माने मृतक शरीर घर में है, उपलब्ध है। अब दूसरा ये है कि जब मृतक शरीर उपलब्ध ही न हो, ऐसी दशा में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख से, हिंसक प्राणी के द्वारा, फांसी के फंदे से, विष से, अग्नि से, आत्मघात से, गिरकर रस्सी बंधन से, जल से रखने से, सर्पदंश से, बिजली से, लोहे से, शस्त्र से या विषैले कुत्ते के मुख स्पर्श से हुई हो तो इसे दुर्मरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु बोलते हैं। इन सभी स्थितियों में मृत्यु को सामान्य नहीं माना जाता, सामान्य मृत्यु इनको नहीं माना जाता है और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के लिए पुतला दाह संस्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्रवास में मृत्यु होने पर अपनाई जाती है। इस प्रकार की स्थिति तभी सामने आती है जब सामान्य अप्राकृतिक मृत्यु होती है, जिसमें या तो शरीर किसी कारणवश नष्ट हो जाता है अथवा प्राप्त ही नहीं होता है। माने हेडिंग हमारी ये है कि जब शरीर प्राप्त न हो तो दाह संस्कार कैसे करें,
ये उसकी विधि के बारे में बताया जा रहा है। इन स्थिति में करना क्या है, कुसा, पलाश और चावल के आटे का पुतला जो है बनाना चाहिए। पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार किया जाता है। मतलब पुतले को बना करके और उसे ये मान लेते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो व्यक्ति मरा है। पुतला दाह संस्कार अर्थात पुतले के दाह संस्कार के लिए मुहूर्त चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए मुहूर्त चयन करना चाहिए। अब मुहूर्त चयन कैसे होता है? जब मृत्यु की सूचना सूतक के दौरान प्राप्त होती है, माने आपको ये पता लग जाए कि फला व्यक्ति इतने समय यहाँ जो नष्ट हुआ है, उसकी मिट्टी नष्ट हो गई, तो सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस समय सूतक समय स्थान विशेष की रीति रिवाज के अनुसार सूतक मृत्यु के 10 से 16 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। यदि मृत्यु की सूचना इन दिनों के बीच प्राप्त हो जाती है तो पुतला दाह पंचक के नक्षत्र समय को छोड़कर किसी भी समय किया जा सकता है। बात को जो समझिए कैसे करते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जानकारी हो गई कि आज से 10 दिन पहले इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शरीर उसका उपलब्ध नहीं, तो इसका मतलब सूतक में हुआ है। तो सूतक में हम ये देख लेते हैं कि पंचक तो नहीं, पंचक को छोड़ करके और कभी भी पुतला का दाह संस्कार किया जा सकता है। अच्छा, पुतला दाह संस्कार के लिए मुहूर्त नक्षत्र कौन सा लेना चाहिए? पुतले का दाह संस्कार करने के लिए श्रवण, हस्त, अश्विनी, पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छे माने गए हैं। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, अनुराधा, पूर्वा फाल्गुनी, पुनर्वसु, विशाखा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र पुतला दाह संस्कार के लिए मध्यम श्रेणी के नक्षत्र हैं। मित्रों, हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जब व्यक्ति का शरीर उपलब्ध नहीं होता है और ये जानकारी मिल जाती है कि 10 से 16 दिन के अंदर अंदर वो क्षेत्रीय गणना के अनुसार कि सूतक कितने दिन का माना जाता है, उसके अंतर्गत अगर जानकारी मिल जाती है तो इन नक्षत्रों में पुतला दाह संस्कार कर देना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये अगर मान लीजिए बीच में कहीं इतवार पड़ जाता है, यह कार्य करने के लिए रविवार और गुरुवार को लिया जा सकता है। रविवार को भी पुतला दाह संस्कार किया जा सकता है और गुरुवार को भी किया जा सकता है। अच्छा, दाह संस्कार त्याज्य समय, किस समय दाह संस्कार नहीं करना चाहिए? ये पुतला दाह संस्कार के लिए भद्रा नक्षत्र एकदम त्याज्य है। भद्रा में बिल्कुल भी न करें। दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति का जन्म प्रत्यारी तारा, जन्म नक्षत्र तारा 5वां, 10वां, 14वां, 16वां, 19वां तारा त्याज्य है। मतलब जो व्यक्ति पुतला दाह संस्कार करे उसके लिए जन्म नक्षत्र तारा 5वां, 10वां, 14वां, 19वां, 23वां तारा नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, उस समय पुतला दाह संस्कार करे। दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति के जन्म चंद्रमा के गोचर के में चंद्रमा की स्थिति 4, 8, 12 भाव में नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये चूंकि पुतला का दाह संस्कार करना है तो लिहाजा इसमें टाइम आगे पीछे घटाया बढ़ाया जा सकता। सूतक के अंदर अगर जानकारी मिल जाती सूतक के अंदर, फिर तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सूतक के अंदर जानकारी नहीं मिलती है तो मुहूर्त का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें शुक्रवार, इसमें जो है मतलब जो व्यक्ति पुतला दाह संस्कार करे उसका चंद्रमा 4, 8वें और 12वें में गोचर में नहीं होना चाहिए। माने उसकी कुंडली में 4थे स्थान में और 8वें स्थान में और 12वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। माने चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए। शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार नहीं होना चाहिए। ये दिन भी वर्जित हैं। कौन कौन से दिन? शुक्रवार, मंगलवार, शनिवार। तिथियों में 1, 6, 11, 13 और 14 जो तिथियां त्रिपुष्कर योग, अधिमास, गुरु व शुक्र का अस्त होना और शुक्ल पक्ष का भी त्याज्य करना चाहिए। साथ ही सभी क्रूर नक्षत्र अर्थात पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी व मघा आदि नक्षत्रों के अतिरिक्त तीक्ष्ण नक्षत्र मूल ज्येष्ठा, भद्रा,
मूल ज्येष्ठा आर्द्रा व अश्लेषा रेवती को भी त्याग करना चाहिए। मित्रों, ये तो उस समय की बात है कि जब हमें डेड बॉडी नहीं मिलती है। अब इसके बाद में और सूतक के अंदर हमें सूचना मिल जाती है कि फला व्यक्ति का जन्म 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 12 दिन पहले या 13 दिन पहले हुआ है, तो ये हमने विधि बताई। लेकिन जब 1 वर्ष, मान लीजिए 1 वर्ष से ऊपर हो जाए या 1 वर्ष के अंदर जो है जानकारी मिले कि फला व्यक्ति का जन्म जो है माफ कीजिएगा, मृत्यु फला दिन हुई है 1 साल पहले, तब क्या करना चाहिए? मृत्यु की सूचना 1 वर्ष के उपरांत प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में पुतला दाह संस्कार उत्तरायण में ही करना चाहिए। माने सूर्य जब उत्तरायण में हो तभी करना चाहिए। और पुतला दाह के मुहूर्त चयन के लिए उन सभी बातों पर विचार करना आवश्यक रूप से करना चाहिए जिन्हें अभी हम पहले बता चुके हैं। मतलब अगर 1 वर्ष के अंदर भी हमें जानकारी मिलती है कि फला व्यक्ति का जो है का निधन हो गया है और जानकारी नहीं मिली है, तो इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन एक नियम इसमें बढ़ जाता है, क्या कि उत्तरायण, सूर्य जब उत्तरायण में हो तभी पुतला दाह संस्कार करना चाहिए। लेकिन सारे नियम वही इसमें लगेंगे कि जब सूतक के समय 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमें जानकारी मिले। मित्रों, ये थोड़ा सा ज्योतिष से अलग हट के टॉपिक था, मन में आया कि आप लोगों को जो है बता देता हूँ। अब देखना ये है कि आप लोग कितना इसे पसंद करते हैं। ये जानकारी वाला विषय है। यहाँ तो हमने YouTube पर ये देखा है कि मंगल का राशि परिवर्तन, कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति और अरबपति राशि फल का ज़्यादा महत्व है। लेकिन फिर भी आप लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी दें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की जानकारियां हम लाते रहेंगे और आपके समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। अब देखना ये है कि आप लोग हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।